नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन मटकी। यदि बात करें तो सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में भगवान महाकालेश्वर के जो भक्त हैं वो अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे हैं और भगवान महाकालेश्वर के दर्शन लाभ जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। यदि बात करें तो हमेशा से महाकालेश्वर मंदिर को लेकर के जो है एक बात जो है लगातार चलती आई है कि यहाँ पर वीआईपी दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल को लेकर के जो सवाल है वो लगातार जो है खड़े होते हैं और उसी के चलते जो है लगातार इस तरह की समस्याएं जो है श्रद्धालुओं को आती है, इस तरह की बातें भी जो है निकल करके सामने आती है। लेकिन अभी हम इस वक्त धार्मिक नगरी उज्जैन में है, भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने जो श्रद्धालु आए हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितनी सच्चाई इस बात में है वीआईपी प्रोटोकॉल और वीआईपी व्यवस्था को लेकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज बड़गैया है। नीरज भाई, महाकाल दर्शन के लिए आए हैं, क्या लगता है किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर है? व्यवस्था तो देखिए सुगम हो गई है, मगर व्यवस्था ऐसी है कि उसी जगह पर आने के लिए हमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम कर आना पड़ रहा है। जैसे किसी को चलने में सुविधा है, कोई आ पाने में असमर्थ है, उसके लिए देखिए बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करके दर्शन मिल पा रहे हैं। बाकी आम नागरिक के लिए चल पाने लोग जो अपने पैरों में चल पा रहे हैं उनके लिए तो दर्शन ठीक है। इतनी भीड़ में भी दर्शन व्यवस्थित तरीके से हो गए। बस दर्शन का सब सिस्टम ये है कि एक तो भगवान को 100 फीट दूर से देखना, ऊपर से 1 सेकंड से भी कम में पब्लिक को वहां से दूर कर दिया जाए। अच्छा, तो दर्शन में कोई मिला करके समस्या आ रही है? तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं भगवान महाकालेश्वर के उन्होंने जो है दर्शन किए हैं और किस तरह से जो है उनको दर्शन मिले हैं और क्या समस्या उनको दर्शन में आई है या फिर सुगम दर्शन जो है वो भगवान महाकालेश्वर के हुए हैं, उनसे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? नैन्सी। कहाँ से आए हैं? मैं उज्जैन से हूँ। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल को लेकर के जो है सवाल निशान लगातार खड़े होते हैं, क्या लगता है आसानी से दर्शन हो पाए? सर वैसे तो ये चीज बहुत ही गलत है क्योंकि आम जनता काफी ज्यादा परेशान होती है इस चीज को लेकर। बाकी देखते हैं, वो तो वीआईपी का तो अपन कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, तो समस्या आती है मतलब दर्शन? काफी आती है। देखिए लोगों का मानना है कि समस्याओं का सामना भी जो है दर्शनार्थियों को लगातार यहाँ पर करना पड़ता है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो है दर्शन करने यहाँ पर आए हैं और क्या व्यवस्था है उनको यहाँ पर दर्शन की लगी। कहाँ से आए? अहमदाबाद से। क्या दर्शन की व्यवस्था लगी? बढ़िया है, बढ़िया है, सिस्टमेटिक है सब। और सब कुछ सिस्टमेटिक लगा आपको? हाँ, सब बढ़िया है। तो देखिए श्रद्धालु है जिनका ये भी मानना है कि काफी सिस्टमेटिक व्यवस्था जो है वो यहाँ पर है कहीं ना कहीं दर्शन की। और भी श्रद्धालु है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पारस मल्होत्रा। कहाँ से आए? हम पंजाब से आए। अच्छा, कैसी दर्शन की व्यवस्था लगी? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, प्रसन्न हो गए हम तो दर्शन करके। अच्छा, अच्छी लगी आपको व्यवस्था? तो देखिए व्यवस्था अच्छी थी, ये भी लोगों का मानना है। क्या नाम है आपका? यशिका गुप्ता। कहाँ से आए हैं? लुधियाना, पंजाब। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है कि महाकाल मंदिर में वीआईपी व्यवस्था का ज्यादा चलन है, प्रचलन है, तो ऐसा लगा आपको यहाँ पर? वो तो है ही है। देखिए जो जनरल लोग हैं उनको तो बहुत दूर से होते हैं, कम से कम 30-40 मीटर दूर से, और उनका कोई है ही नहीं कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम हो कि जनरल वाले भी पास से कर सकते हैं दर्शन, वो नहीं है कोई। तो समस्या कहीं ना कहीं आई? देखो वो तो उन्होंने सीधा बोला हुआ है कि जो आगे के कम से कम 20 मीटर है वो वीवीआईपी के लिए बुक है। अच्छा, सीधा बोला गया है। तो देखिए निश्चित तौर पर लोगों को समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है कि क्योंकि लोग आते हैं दूर दराज से आते हैं और जब उनसे कहा जाता है कि वीवीआईपी श्रद्धालुओं के लिए जो स्लॉट है वो बुक है या तमाम तरह की चीजें हैं, तो वो समस्या का सामना कहीं ना कहीं करते हैं। और भी लोग हैं जो कि लड्डू प्रसाद की लाइन में लगे हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियांश गौतम। कहाँ से आए? कटनी। अच्छा, ये क्या दर्शन व्यवस्था कैसी लगी महाकाल मंदिर? अच्छी है, ठीक है, सारे लोग व्यवस्थित जा रहे हैं। अच्छा, और ऐसा लगा वीआईपी कोई मूवमेंट, वीआईपी दर्शन के कारण परेशानी हुई आपको? नहीं, कोई परेशानी सबके लिए एक सा है। अच्छा, कितना टाइम लगा दर्शन में? लगभग 45 मिनट। अच्छा, तो देखिए 45 मिनट का समय जो है सावन माह का सोमवार भी है चूंकि, और इस कारण से जो है श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भी लगा है। तो लोगों का ये भी मानना है कि जो है समस्याएं तो होती है लेकिन महाकाल दर्शन करके सारी समस्याएं जो है वो हल हो जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु चतुर्वेदी है। अच्छा, कहाँ से आए? मैं कटनी जिला से आया हूँ, मध्य प्रदेश कटनी। अच्छा, कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। कितना समय लगा आज? आधे घंटे लगे, 40 मिनट। अच्छा, कोई समस्या आपको आई? नहीं, कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा दूर से दर्शन हो गए हमको, बस ये है, वहाँ पे जाने नहीं मिला, थोड़ा ऊपर से बालकनी से दर्शन करवा दिए गए। अच्छा, एक बात मुझे आप बताइए कि महाकाल मंदिर में लगातार जो है श्रद्धालुओं की मांग है कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी उनको करने दिया जाए, तो लगता है आपको कि होनी चाहिए सुविधा? देखिए सुविधा होनी तो चाहिए लेकिन पॉसिबल नहीं, क्योंकि भीड़ जो है बढ़ती जा रही है और वो प्रशासन को दिक्कत जाएगी उनको हैंडल करने में, मैनेजमेंट को, तो इसलिए
ठीक है दूर से ही, लेकिन थोड़ा सा पास करवा दे। अच्छा, तो देखिए लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का जो है मलाल भी है कि भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने वो उज्जैन आते हैं और भगवान महाकालेश्वर के दर्शन जो है वो उनको मिल तो जाते हैं लेकिन क्षणिक भर के दर्शन होते हैं और चूंकि व्यवस्थाएं करनी होती है, सारी व्यवस्थाएं होती है, इस कारण से जो है लंबा वक्त भी जो है वो दर्शनार्थियों को लग जाता है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार यादव। कहाँ से है? हम लोग गया जिला से हैं। एक बात मुझे बताइए, आपकी आपकी कितने समय में दर्शन होगा महाकाल बाबा? करीब 3.5 घंटे में। अच्छा, तो 3.5 घंटे लग गया जी दर्शन करने में। तो भस्म आरती के किए थे क्या? नहीं, सुबह लाइन में लगा था, भीड़ ज्यादा थी। अच्छा, तो वीआईपी प्रोटोकॉल की भी बात आती है, तो क्या लगता है सही है वीआईपी दर्शन व्यवस्थाएं? वीआईपी दर्शन व्यवस्था सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब नॉर्मल लोग, साधारण लोग आना चाहिए, सबको एक साथ मान सम्मान मिलना चाहिए। वीआईपी क्या होता है? दूर से आएंगे, अगर वीआईपी होते तो घर की वीआईपी गिरी करते। भगवान के दर्शन करना है, सब ठीक है, वैसा वीआईपी कोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो देखिए लोगों का मानना है कि वीआईपी कोटा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा सहदेव यादव नाम। कहाँ से है? मैं बिहार से हूँ। एक बात मुझे बताइए आप कि दर्शन में कितना टाइम लगा आपको? 2 घंटा लग गया। तो लगभग 2 घंटे का समय लगा है। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बंटी जादौन, इंदौर से आया हूँ मैं। कहाँ से? इंदौर से आए हैं? इंदौर से। कितना समय लगा आपको दर्शन करने में? मुझे तो सही बताऊँ ना सर, ईमानदारी से 15 मिनट में दर्शन हो। अच्छा, वीआईपी दर्शन किए क्या? नहीं, मैंने साधारण दर्शन करे हैं। लाइन तो लाइन चल रही है। और पर ये है कि सर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, क्या सर जी, ये व्यवस्था मुझे बहुत खराब लगी। मैं क्या पीछे से गया था दर्शन करने के लिए, तो वहाँ कुछ लोगों को भी जाने दे रहे हैं और हमने बोला मुझे भी जाने दो। ये व्यवस्था मुझे बहुत खराब लगी। मैं क्या पीछे से गया था दर्शन करने के लिए, तो वहाँ कुछ लोगों को भी जाने दे रहे हैं और हमने बोला मुझे भी जाने दो, तो मुझे मना कर दिया। तो मैंने पूछा कि मुझे भी मना करा, तो ये बोलते समिति के लोग हैं, ये वीआईपी लोग हैं। तो मैंने बोला इसकी वीआईपी है या समिति के लोग हैं, तो इनका कार्ड कहाँ पर है? मुझे कार्ड तो बताओ किसी का भी, कि किसी ने कुछ भी कार्ड दिखाया हो कि ये वाली समिति का हूँ, मैं पुलिस अधिकारी का व्यक्ति हूँ। सबको जान दे रहे हैं, हो सकता है कुछ सेटिंग हो, पैसे दे दिए हो, ऐसा भी हो सकता है। मैंने बोला सर मैं भी नागरिक हूँ, मैं भी बहुत दूर से आया हूँ, दर्शन की तमन्ना है मेरी, पर मुझे धक्का दे दिया। वहाँ पे सिक्योरिटी वाले भैया हैं, कोई लंबे से हैं, गोरे से, यहाँ नीचे ही, इनने मुझे धक्का दे दिया। मेरे साथ ये 3 भाई भी आए थे, ये बाहर से राजगढ़ से आए दर्शन करने। मैंने उनको ये भी बताया। सर मेरे साथ समस्याएं भी है लोगों को, क्योंकि वीआईपी दर्शन के कारण लोगों का मानना है कि इस तरह की समस्या लोगों के कारण सर, जो वीआईपी लोग है ना, ज्यादा जो भगवान से बड़े हो गए हैं, ये उनकी समस्या कारण दूसरे लोग है ना यहाँ के लिए आने की इच्छा नहीं रखेंगे अब अगली बार। तो देखिए लोगों को काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वीआईपी दर्शन पर जो है लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि इससे सामान्य दर्शनार्थियों को जो है वो समस्या अक्सर होती है। क्या नाम है आपका? चिंटू वलकर। क्या लगता है दर्शन में कितना समय लगा? आधा 1 घंटा लगा। कोई समस्या ही? नहीं, कोई समस्या नहीं आ रही। बाबा की नगरी है, राजा महाकाल की, जय श्री महाकाल। ये ऐसे अद्भुत दर्शन है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। सावन के मास में अधिक से अधिक जनसंख्या यहाँ पहुंच रही है। महाकाल महाराज के यहाँ सभी को दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। सभी को सावन के चौथे क्या नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई ऐसे अनुचित बातें पे ध्यान ना दें। यहाँ पर कोई ऐसी वीआईपी दर्शन व्यवस्था बहुत अच्छी है वैसे भी, पर आम जनता के लिए जो दर्शन व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। जय श्री महाकाल। मेरा नाम लोकेश चौहान है, हम शिप्रा से आए हैं। कैसी लगी महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था? महाकाल मंदिर की व्यवस्था बहुत ही शानदार लगी हमको, क्योंकि अभी बाबा महाकाल महाराज का पवित्र मास सावन महीना चल रहा है और इस सावन महीना में देश से तो क्या बल्कि पूरे विश्व से महाकाल महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अनगिनत भीड़ है। यहाँ पर बाबा महाकाल महाराज के अनेक श्रद्धालु आए हुए हैं, लेकिन बहुत ही सुगमता से, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में बाबा महाकाल महाराज के दर्शन करवा दिए हैं। इसलिए मैं महाकाल मंदिर प्रशासन का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि उन्होंने बड़ी सुगमता से महाकाल महाराज के दर्शन करवा दिए हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कि प्रोटोकॉल जो होता है, प्रोटोकॉल में दर्शन होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन आम जनता के लिए भी 10 से 15 मिनट, अधिक से अधिक 20 मिनट में आम जनता को भी दर्शन हो रहे हैं। प्रोटोकॉल की वजह से आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। मेरा नाम अजय कुमार लखेरा है। दर्शन की बहुत प्यारी व्यवस्था है, पर मैं वीआईपी दर्शन इसलिए करा क्योंकि जाना था, अन्यथा मैं वीआईपी दर्शन करता नहीं।
लाइन लग के जो दर्शन करने का आनंद प्राप्त होता है उसकी अनुभूति ही कुछ अलग है। तो देखिए निश्चित तौर पे लोग हैं जिनका ये मानना है स्पष्ट तौर पर कि भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए वे आते हैं और जब वीआईपी दर्शन व्यवस्था होती है तो कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि दर्शन जो है बेहद आसानी से हो गए, बेहद आराम से हो गए हैं, लेकिन अब ये प्रश्न चिन्ह है कि जब लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आने वाले वक्त में प्रबंधन समिति इसका क्या हल निकालती है और कैसे इस समस्या का समाधान किया जाता है। उज्जैन से नवभारत टाइम्स के लिए नमस्कार।